हेलो एस्पिरेंट। सो इस वीडियो पे हम आज की जो दी हिंदू में एडिटोरियल आई हुई है, तो आज का जो हिंदू में एडिटोरियल का टॉपिक अगर देखें तो लिखा हुआ हीट एंड स्टेट। सो और ये किस कारण से हो रहा है, न्यूज़पेपर में क्या बात, किस इशू को डिस्कस कर रहा है यहाँ पर ये इशू को डिस्कस कर रहा है कि पुअर लिविंग कंडीशंस हैव एक्सेलरेटेड द इफेक्ट ऑफ हीट वेव्स। सो जो पुअर लिविंग कंडीशन होती है ह्यूमंस की, उसके चलते जो इफ़ेक्ट हो रहा है हीट वेव का और भी ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम पहले समझते हैं हीट वेव कहते क्यों हैं। अब ये जो मैंने आईएएस पार्लियामेंट से ये इन्फॉर्मेशन लिया हो, ये 19 अप्रैल 2020 का है। यहाँ पर ये बता रहा है, पहला क्यों न्यूज़ में था उस वक्त, अभी न्यूज़ में किस लिए, अभी न्यूज़ में है कि पुअर कंडीशन के वजह से जो भी इफ़ेक्ट हो रहा है हीट वेव के, जैसे कि डेथ वगैरह हो जा रहा है यूपी बिहार में, झारखंड में, ये सब टॉप टॉप मोस्ट स्टेट है जहाँ पर हीट वेव की इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। अब इस वक्त में अप्रैल में क्या हुआ था, अप्रैल में टेम्परेचर राइज़ हुआ था, इस बेसिस पे हीट वेव आई थी। और कब, स्ट्रॉन्ग हीट स्ट्रेस ड्यूरिंग समर सीज़न। अच्छा, तो अभी भी समर ही सीज़न चल रहा है, तो न्यूज़ में ये पहले बता चुका है कि हीट वेव आ चुकी है अप्रैल के सीज़न में। अब यहाँ पर जो भी उससे इश्यूज जुड़े हुए वो आ रहे हैं, अब एमर्ज हो रहे हैं, एवॉल्व हो रहे हैं धीरे, जैसे कि पुअर लिविंग कंडीशंस के चलते हीट वेव में डेथ हो रहे हैं पीपल्स के। और कैसे इलाके जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पर मतलब एक समझो कि विलेज इलाका या तो फिर अर्बन इलाका, और जहाँ पर काफ़ी कंजस्टेड हो, जहाँ की पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो, वहाँ पर हीट वेव्स मतलब ज़्यादा दिन तक सस्टेंस करते हैं। और अगर हम देखें कि हीट वेव क्या है, तो हीट वेव इज़ द कंडीशंस ऑफ एयर टेम्परेचर विच बिकम्स फैटल टू ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज। ठीक है। अब क्वांटिटेटिवली अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो ऐसा कहते हैं कि चार चार 4.5 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में अगर है तो हीट वेव है, उससे ज़्यादा है तो सीवियर हीट वेव्स है। अभी देखो यहाँ पर ये बता रहे व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग, क्या क्राइटेरिया है। तो हीट वेव, सीवियर हीट वेव अगर इस टेम्परेचर पे लाई कर रहे हैं, सेल्सियस पे लाई कर रहे हैं तो हीट वेव है। और एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर से भी हम अनाउंस कर सकते हैं कि हीट वेव आ गई है इंडिया में या इस इलाके में हीट वेव है। अब कोस्टल इलाके के लिए क्या है, व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर 4.5 डिग्री सेल्सियस और मोर फ्रॉम नॉर्मल। तो ये चीज़ कह रहे हैं, अगर 4.5 डिग्री या तो फिर 37 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाती कोस्टल के एरिया की टेम्परेचर, तो वहाँ पर कह सकते हैं हीट वेव आ चुकी है। और यहाँ पर लिमिट बता रखा है, नॉर्मल से अगर 4.5 से और 6.4 के बीच में रही तो हीट वेव, सीवियर हीट वेव। वार्म नाइट को भी कंसिडर किया जाता है एक तरह से हीट वेव में, जब उसकी टेम्परेचर रिमेन 40 डिग्री से ज़्यादा रहती है। अब देखो, हीट वेव जो आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो कलर कोड निकालता है, तो ग्रीन कलर बताता है नॉर्मल डे, मतलब कोई एक्शन नहीं, मैक्सिमम टेम्परेचर आर नियर नॉर्मल, मतलब यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन। येलो मतलब अलर्ट देता है कि हीट वेव की कंडीशन बढ़ रही है। और ऑरेंज अगर आता है तो सीवियर हीट वेव अलर्ट, जो कि हमने देखा 6.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहती है। और रेड में, हाँ, रेड में क्या हो जाता है, सीवियर हीट वेव फ्रॉम फॉर मोर देन 2 डेज, अगर 2 दिन से ज़्यादा रहती है, लाइकली टू एक्सीड 6 डे, अगर 6 डे मोर देन, सीवियर हीट वेव अगर 2 दिन से ज़्यादा है, और अगर 6 दिन एक्सीड कर जाती है ये सीवियर हीट वेव, तब हम उसे कह सकते हैं एक्सट्रीम हीट अलर्ट, मतलब रेड, यहाँ पर एक्शन लेना ज़रूरी है। और क्या फेवरेबल कंडीशन है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हीट वेव के लिए, हीट वेव जो जनरेट होती है वो कैसे होती है, ट्रांसपोर्टेशन के चलते, जो कि हॉट ड्राई का जो रीज़न रहता है बन जाता है वहाँ पर। अगर मॉइस्चर का एब्सेंस हो, जैसे कि रेनफॉल नहीं हो रही, जैसे कि अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारा दिल्ली ये सब के इलाके में हमारा नहीं आ रहा है, तो भी ये हीट वेव की कंडीशन वहाँ बन सकती है। और स्काई जो होना चाहिए वो क्लाउडलेस होना चाहिए, और लार्ज एम्पलीट्यूड एंटी साइक्लोन फ्लो ओवर द एरिया, और एंटी साइक्लोनिक अगर फ्लो एंटी साइक्लोन आ रहे हैं तो फिर ये सब कंडीशन है जो हीट वेव को फेवर करेगी। और कब आते हैं, मेनली ड्यूरिंग मार्च टू जून एंड इन सम रेयर केस इन जुलाई,
पीक ऑफ द मंथ। हाँ तो ठीक है, जून तक तो अभी हम जून में ही तो पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, पर अभी झारखंड, बिहार, अदर स्टेट में बारिश हुई है। सो अब जुलाई तक में तो हीट वेव ख़त्म ही हो जाएंगे। और क्या इम्पैक्ट होता है? लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, डिक्रीज वर्क प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज वर्क आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप लॉसेस, ठीक है, प्रोन टू हीट रिलेटेड इलनेस सच एज हार्ट डिजीज, मेंटल इलनेस, पुअर सर्कुलेशन एंड सनबर्न। हाँ, मिटिगेट एक्सट्रीम हीट वेव इवेंट्स। हाउ टू मिटिगेट कैसे करें? तो ग्रीन कवर को बढ़ाना पड़ेगा, प्लांटेशन करनी पड़ेगी हमें, फिर अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या तो बिल्डिंग कोड्स है वो सब फॉलो करना पड़ेगा हमें। ये सब एनर्जी एफिशिएंसी की जो बॉडी है उन्होंने बिल्डिंग कोड लाई है, वो भी आप देख लो। वाटर बॉडीज़, तो जो डेड वाटर हो गई, जो जो पॉन्ड डिके हो गए, उन्हें रिस्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बात की क्या की, लैक ऑफ मॉइस्चर। अगर एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर रहे तो हीट वेव आते हैं, तो हमें ये वाटर बॉडीज़ को रीजनरेट करके हम मतलब इवापोरेशन होगी तो फिर रेनफॉल होगी, ऐसा है। अर्बन हीट इफेक्ट, तो जो अर्बन हीट इफेक्ट होता है, रिड्यूसिंग द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्रीमेबल मटेरियल इन सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एसी वगैरह हम सब यूज़ करते हैं, उसके चलते भी काफ़ी ज़्यादा अर्बन हीट इफेक्ट होता है, एक तरह से कह सकते हैं। इससे भी जो हीट वेव्स है वो सस्टेन कर जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को हम जो भी यूजेस है घर पे अप्लाइंसेस है उनको यूज़ ना करें। यूज़ अर्बन बिल्डिंग स्टैंडर्ड। देखो इन्होंने अपना कोड निकाल के रखा है कि अगर एक घर बनाते हैं तो वहाँ पर कितने स्पेस आप विंडो के लिए दोगे, कितने रूम रहेंगे, क्या रहेगी, सारी चीज़ें ये चेक करते हैं। क्लीनर कुकिंग फ्यूल, जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है, क्लीन फ्यूल करके, ठीक ना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला कर उज्ज्वला पे ही गैस सिलेंडर एलपीजी की आती है, क्या मैं भूल रहा हूँ। नेचुरल वेजिटेशंस, ये भी है, ये भी मिटिगेट करने में हेल्प करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रिड्यूस पॉल्यूशन, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अगर थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाए, बस वगैरह से ज़्यादा ट्रैवल किया जाए, तब फिर जा कर के थोड़ा बहुत यूज़फुल होता है। लैंडफिल मैनेजमेंट, पुश फॉर वेस्ट सेग्रेगेशन अलॉन्ग विद सॉलिड, जो तो जहाँ से जिस लैंड या जिस वेस्ट से भी तो मीथेन गैस वगैरह निकलती है, तो वो सबको भी सेग्रीगेट करना पड़ेगा, या लैंड पे फिल करना पड़ेगा रोड जब बनते तब। इससे क्या होगा, हीट वेव्स की जो सिचुएशन है वो कम होगी, कंडीशन है वो कम होने लगेगी। अच्छा, आप हीट वेव की डेफिनेशन आप देखना, मैं अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया, हीट वेव क्या है, क्राइटेरिया डिक्लेयर, मतलब कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है जिसे हम देख करके डिक्लेयर कर सकते हैं हीट वेव इंडिया में आ चुकी है। फिर कलर कोड देखा, कौन सी कंडीशन पे हीट वेव जनरेट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, इसे हम मिटिगेट कैसे करें, ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब अगर हम देखते हैं हीट वेव की थोड़ी सी डेफिनेशन, तो इधर में देख लेते हैं। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ हीट वेव? तो वो बता रहा, हीट वेव इज़ एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ वेदर relative to expected condition of the area at the time of year which may be accompanied by high humidity। तो एक एक्सटेंडेड पीरियड, जो एक हॉट वेदर रहता है, वो एक पीरियड से जिस पीरियड तक लिमिट रहती है उसको भी एक्सटेंड जब कर देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेप्टेड कंडीशन बनने वाली थी उससे ज़्यादा हॉट वेदर अगर किसी एरिया में, किसी स्टेट में है, और यहाँ पर एक्म्पाई बाई हाई, और वहाँ पर हाई, काफ़ी हाई ह्यूमिडिटी हाई हो गई है, तो जा करके हम कह सकते हैं हीट वेव। हाउ डू हीट वेव अफेक्ट इंडिया? रिड्यूस करता क्रॉप की यील्ड को, ड्राफ्ट लाता, सूखा लाता है, इंक्रीज पेस्ट एंड डिजीज प्रेशर एंड सॉइल डिग्रेडेशन, तो काफ़ी सारी कंडीशंस यहाँ पर होती है। वाट काउज ट्रैप्ड एयर, देखो ऐसा हमारे इंडिया का मैप में भी अगर आप मैप खोलोगे तो आपको हीट वेव की ऐसे दिखेगी, रेड में ऐसे हो जाएंगे, ठीक ना। तो क्या होता है कि जो गर्म एयर रहती है वो ट्रैप हो जाती है। अगर आप बड़े बड़े सिटी इलाकों में या करोल बाग में चल जाओगे, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और ऊपर से एसी भी सब बिल्डिंग चलते रहती है, तो काफ़ी सड़कें वहाँ गर्म रहती है, क्योंकि आपस में मतलब कि दो बिल्डिंग के बीच में एक सड़क है, तो वैसे में आपको हीट वेव की एहसास होगा। देखो, इनएक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑफन लीड टू रेनफॉल डिफिशियंसी इन प्लेन एंड हिली रीजन एंड दिस गेट्स रिफ्लेक्टेड इन हायर टेम्परेचर लीडिंग टू अ हीट वेव। तो देखो, इनएक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर नहीं आएगा, मतलब रेनफॉल अगर सेंट्रल इंडिया में या अब नदर्न इंडिया में नहीं होगी, तो फिर वहाँ पर हीट वेव होने के संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब सारे क्वेश्चन हैं, और आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात ये देखो, आपने पीटी के पर प्रैक्टिस सब
हीट वेव को कंसेप्ट समझ लिया। अब आप ये देखना कि PYQ में हीट वेव से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन दिए, हमने जो डिस्कस किया क्या इतना काफ़ी है या नहीं। ओके, थैंक यू।